हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौलाना रूम और शाह शम्स तबरेज़ की मुलाकात का वाक़या बयान करूँगा कि हज़रत मौलाना रूम शाह शम्स तबरेज़ से मिले थे। कहा जाता है कि ये हकीकत किताबों में है कि मौलाना रूम एक आम से मौलवी थे, लेकिन जब वो शाह शम्स तबरेज़ से मिले तो फिर वो मौलाना रूम बने। ये किस तरह हुआ, तो इस बारे में आपको आज वाक़या बताता हूँ। मौलाना रूम एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी आलिम थे, और जो फ़लसफ़े वाले लोग होते हैं इनमें तकब्बुर या गुरूर होता है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा मालूम है, या उनका नॉलेज है, उनका इल्म बहुत ज़्यादा है। उन्हें मंतक पे बहुत यकीन होता है कि लॉजिक फ़लसफ़े की बातें होती हैं। एक बार ये हुआ कि मौलाना रूम एक जगह बैठे थे, उनके पास आगे बहुत सारी किताबें थी, यानी उनकी किताबें पढ़ी हुई थी, और साथ ही जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ एक कुआँ था। उनके पास तलबा का एक बहुत बड़ा हल्का था और वो पढ़ा रहे थे। शाह शम्स तबरेज़ मस्जिद में दाखिल हुए जहाँ वो पढ़ा रहे थे। उनके वज़ाक़ता देहाती थी, आम से आदमी लग रहे थे। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से मौलाना रूम से पूछा, ई चीज़ यानी किताबों के बारे में फ़ारसी में पूछा, ई चीज़ यानी किताबों की तरफ इशारा करके कहा, ई चीज़ ये क्या है। मौलाना रूम ने जब उन्हें देखा तो देखा एक देहाती बंदा आम सा कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये क्या, ऐसे में क्या बताऊँ कि क्या चीज़ें, ये किताबें क्या हैं। तो मौलाना रूम ने उन्हें देख के कहा कि ई आ अस तू नमी दानी, कि भाई जा अपना काम कर, कि ये वो चीज़ है जो तू नहीं जानता, यानी ये वो किताबें हैं जिनका अब तुझे मालूम नहीं है कि क्या है। शाह शम्स तबरेज़ आगे बढ़े और किताबों को यूं धक्का दिया कि सामने पानी का हौज था, कि सारी किताबें पानी में जा गिरी। मौलाना रूम ने सर पकड़ लिया कि तूने क्या किया, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी ज़िंदगी का अर्क, मेरी सारी मेहनत दोनों तबाह बर्बाद कर दी। वो उन्होंने इसलिए कहा कि उस वक्त किताबें कलम से लिखी जाती थी, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस से नहीं कि किताबें एक बार लिख लें और छाप के आगे बढ़ाई जाए। किताब लिखने में बड़ा टाइम लगता था। उन्होंने कहा कि तूने मेरी ज़िंदगी की कमाई बर्बाद कर दी। कहने लगे, पागल क्या दुश्मनी थी तुझे मुझसे, तूने ये क्या किया। शाह शम्स तबरेज़ उस वक्त पानी में उतरे और एक एक किताब को पानी से निकालते, उसे छाड़ते और उसमें से मिट्टी निकालते और उसे ऊपर रखते जाते। पानी से तमाम किताबें निकाल कर खुश करके उन्होंने ऊपर ढेर कर दी, यानी तमाम किताबें जो निकाली तो गीली ना थी। अब मौलाना रूम की बारी आई। वो हैरान परेशान होकर देखने लगी कि क्या हुआ कि पानी के नीचे किताबें गीली कैसे ना हुई। उन्होंने फ़ारसी में कहा, ई चीज़ ये क्या है। अब जवाब देने की बारी शम्स तबरेज़ की थी। तो उन्होंने कहा, ई आ अस्त तू नमी दानी, कहने लगे ये वो चीज़ें जो तू नहीं जानता। इस तरह फ़लसफ़ा भी गया और मंतक भी गए, और उन्हें पता चला कि शम्स तबरेज़ क्या है। फिर वो उनके साथ हो लिए और दोनों पीर मुरीद बन गए। तो ये थी वो कहानी मौलाना शम्स तबरेज़ की। मौलाना रूम फ़कीर के कदमों में गिर गए। वो फ़कीर हज़रत शाह शम्स तबरेज़। मौलाना रूम फिर रूमी हो गए, मंतक और फ़लसफ़ा के उस्ताद ना रहे, इश्क व मोहब्बत और तज़फ़्फ़ुफ़ के कलंदर बन गए। उनकी बातें और उनके अक़वाल आज भी दिल की आंखों से पढ़े और सुने जाते हैं। तो मैं आज आपको इसकी इश्क व मोहब्बत और उनके दलाइल, उनकी बातें बताना चाहूँगा। मौलाना रूम फरमाते हैं, अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को बुलंद करो। फूल बादलों के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। फिर फरमाते हैं, सच्चाई के बेशुमार रास्ते हैं, मगर मैंने जो रास्ता चुना वो मोहब्बत है। फरमाते हैं कि थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और बोलने वालों की खामोशी देख। फरमाते हैं कि रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज़ नहीं कि तू खुद को काबिल समझने लगे। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर अज़मत चाहते हो तो दिल में नफ़रत की बजाय मोहब्बत को ठिकाना कर लो। फरमाते हैं, किसी वली की सोबत में चंद लम्हे गुजारना 100 साल की इबादत से बेहतर है। मौलाना रूम फरमाते हैं, तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई, सफ़ेद हो गई, लेकिन तू अभी काला का काला ही है। हज़रत मौलाना रूम ने फरमाया कि अगर तू पत्थर है तो किसी साहिब इल्म के पास जा, गोहर बन जाएगा। फरमाते हैं, मौत का जायका सब ने चखना है, मगर ज़िंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। और ये कौल कि तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो हड्डियाँ और खाली गोश्त है। और फिर फरमाया कि रूमी उस वक्त तक मौलाना रूम नहीं बना शम्स तबरेज़ का जब वो गुलाम ना हो गया। तू भी नेक सोबत को लाजमी पकड़ ले, मौलवी हरगिज़ न शुद, मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ न शुद। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े हमें इस दीन हक़ की तरफ रास्ते में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।